नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप क्या होता है? कैलिडियोस्कोप में ना आपको बेसिकली ये चीजें याद रखनी है कि पहली बात, इसमें 3 प्लेन मिरर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो तीनों प्लेन मिरर्स जो हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड होते हैं। देखो मेरे को देखो, वीडियो में प्लेन मिरर्स होंगे 3, उनको ना आप ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज करोगे, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है सबका। देखो सपोज ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, मतलब एक प्लेन मिरर तो ये हो गया, एक प्लेन मिरर इसके पीछे हो गया और एक प्लेन मिरर नीचे होगा। तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। 3 डायमेंशनल फिगर बनाओगे ना तो ये ऐसे दिखाई देगा। एक प्लेन मिरर इधर हो गया, एक प्लेन मिरर इस तरफ होगा और एक प्लेन मिरर नीचे होगा। अब इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में ना कलरफुल बीड्स या टूटी हुई बैंगल्स डाल देते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है अंदर, बैंगल्स की मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है इन तीनों सर्फेसेस पे प्लेन मिरर के, क्योंकि मिरर का जो सरफेस है वो अंदर की तरफ है। तो जो आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कलरफुल पैटर्न्स, बटरफ्लाई पैटर्न्स कहते हैं उनको, वो दिखाई देते हैं। सो समझ में आया ये आपको? अब इस कैलिडोस्कोप में ना यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 3 प्लेन मिरर्स होते हैं और वो 60 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड होते हैं। सो ये देखो, ये कैलिडोस्कोप है। इसमें बेसिकली क्या किया इन्होंने, एक प्लेन मिरर ये रहा, एक प्लेन मिरर ये रहा और एक प्लेन मिरर ये रहा, ठीक है। इनको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया और अंदर यहाँ पर कलर्ड ग्लास बीड्स डाल दी। कैसे अरेंज है ये? 60 डिग्री के एंगल पे। तो जब आप इसको टर्न करते हो ना तो आपको डिफरेंट कलर के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट this kaleidoscope also works on the principle of multiple reflection. Understood? Now हम मिरर्स की बात करेंगे। हमने ना इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है। हम कवर करेंगे मिरर्स और लेंस। मिरर्स 2 तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। लेंस भी 2 तरह के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। बट इनकी ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर की है वो कनकेव लेंस की भी है, जो कन्वेक्स मिरर की है वो कन्वेक्स लेंस की भी है, वो एंटायरली डिफरेंट है। हाँ जी समृद्ध, पूछिए बेटा। मैम क्या कहते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर है क्या वो कॉनकेव मिरर से जो थोड़ा सा ज्यादा वो है टेढ़ा? मैं अभी बताऊंगी बेटे, अभी आपको मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। अगर उसके बाद भी आपको डाउट हो तो फिर आप पूछना। ओके ओके मैम। ओके, नाउ लुक एट द कनकेव मिरर। देखो बेटे, ये कनकेव मिरर है ना, इसका सरफेस बेंड इन होता है। ये देखो, ये इसका जो अंदर वाला, जहां पर आपको ये प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने अभी बनाया, ये देखो अंदर की तरफ जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये अंदर की तरफ बेंड होता है ऐसे। देखो मेरा हैंड, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होता है, देखो बल्जिंग आउट, इसका बल्जिंग आउट होता है, इसका होता है बेंट इन। जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है और जो अंदर की तरफ बेंट होता है वो कनकेव मिरर होता है। ये जो कनकेव मिरर, ओके। अब मैं इमेजिन करती हूँ कि ये ना एक टुकड़ा है सर्कल का। देखो एक आर्क ही तो है, टुकड़ा है ना सर्कल का। इसका मैंने सेंटर ले लिया, इस यहाँ ए और बी का मैंने सेंटर लिया, तो ये बन गया पी। पी का मतलब पोल, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो ये एक सर्कल का टुकड़ा है, ये जो मिरर है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं इसको अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर दूं, अगर मैं इसका पूरा सर्कल कंप्लीट कर देती हूँ, लेट्स इमेजिन कि दिस इज अ सर्कल जिसमें से ये टुकड़ा लिया गया है, ये आर्क ली गई है, तो इसका जो सेंटर होगा ना, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सी है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड? ओके।
अब ये जो सी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी पोल तक, ठीक है, पी तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो सीपी है ये क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा ना, रेडियस होगा, गॉट इट, अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से गुजर रही है, इसको मैंने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी मैं मिरर्स की या लेंस की बात करूंगी तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बोलूंगी, इसका मतलब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ निकल रही है, दोनों को टच करती हुई। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ मैंने क्या किया, मैंने ना एक पॉइंट निकाला जो कि बिल्कुल रेडियस का हाफ था, r/2, दिस वन, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोकस। ओके ओके, अंडरस्टूड। और ये जो FP है ना, FP इज इक्वल टू CF, बराबर होंगे, ये मैंने हाफ में लिया है ना इस पॉइंट को, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, गॉट इट। सिमिलरली अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, अब क्या हुआ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है सर्कल के, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, लेकिन इसका सेंटर ऑफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर होगा, बाहर लाई करेगा कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का भी अगर हम सर्कल कंप्लीट करते हैं तो वही सारी चीजें इस पर भी सेम तरीके से लगेंगी कि P जो है वो पोल है, C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, F जो है वो फोकस है, फोकस है, और जो PF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अंडरस्टूड। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट